मैम इसके अलावा क्रेडिट स्कोर को अगर चेक करना चाहता है कोई, क्योंकि यही हमारी चर्चा हो रही है बार बार कि एक बार क्रेडिट हिस्ट्री अपनी आप चेक करिए, स्कोर देखिए आपका कहाँ है, अगर उसमें बेहतरी की ज़रूरत है तो तमाम मेजर्स अपनाइए। मैम क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए? दिव्या, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमें ये याद रखना होगा कि भारत में करंटली देर आर 4 क्रेडिट ब्यूरोज। ठीक है, हम क्रेडिट कंपनीज नहीं कहते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज कहते हैं। ये क्रेडिट ब्यूरोज कौन से हैं? सिबिल, फिर है एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिफ। क्रिफ हाई मार्क ऐसे कहते हैं। तो ये 4 कंपनीज है या 4 ब्यूरोज है जो आपके क्रेडिट स्कोर को डिफाइन करती है। और जब भी आप ये लोन लेने जाते हैं तो ये ब्यूरोज जो है ये सो एग्जांपल मैं कहती हूँ, आपने मान लीजिए कि आप हमारा शो सुन के आपने जाके ये चारों वेबसाइट पे रजिस्टर किया, अपना क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट किया, तो आपको सब जगह क्रेडिट स्कोर अलग दिखेंगे क्योंकि सबकी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है ये चारों कंपनीज का। तो जब भी हम ये क्रेडिट स्कोर देख रहे हैं तो ये 4 कंपनीज में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर लगता है, आप रजिस्टर कीजिए। साल में एक बार आपको एक क्रेडिट रिपोर्ट फ्री होती है। आप आजकल जो बहुत सारे बैंक के ऐप्स है या थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशंस है, वहां पर बहुत वो पॉप होता है कि चेक योर क्रेडिट स्कोर नाउ। वहां पर क्लिक मत कीजिए, आप ये कंपनीज के वेबसाइट पे जाके कीजिए क्योंकि और एक चीज, बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से आपका स्कोर नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब भी कोई इंक्वायरी होती है आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो तभी मल्टीपल लोग जब उसको चेक कर रहे हैं तो यस, आपका क्रेडिट स्कोर थोड़े परसेंटेज से कम होता है। मैम वैसे क्या आइडियल नंबर है क्रेडिट स्कोर चेक करने का? कितनी बार करना चाहिए किसी को भी, या उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए मतलब? सो दिव्या, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब इंक्वायरी होती है कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, तो जब ये मल्टीपल लोग अप्लाई कर देते हैं तो तभी ये इशू आ सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर देखने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जब भी आप लॉग इन करते हो तो वहां आपको फ्लैश होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। साल में एक बार आप रिपोर्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर मिड ऑफ द ईयर में आपको चाहिए तो आप कुछ छोटा सा पैसा लगता है, 200-300 रुपए लगते हैं पेड रिपोर्ट निकालने के लिए। तो आई थिंक ये एक सर्विस है जो हर ब्यूरो ऑफर करता है। उनके वेबसाइट से ही कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो कहीं ना कहीं देयर इज स्मॉल हिडन चार्ज और कुछ तो एक हिडन एजेंडा डेफिनेटली होता है। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया, सिबिल पे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियन पे चेक कर सकते हैं, क्रिफ पर कर सकते हैं, इसके अलावा इक्विफैक्स पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। साल में एक बार चेक कीजिए। पहली बार आप जब चेक करेंगे तो आपको फ्री में ये फैसिलिटी मिलेगी क्रेडिट स्कोर चेक करने की। उसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहते हैं मिडिल ईयर में, तो जैसा कि मैम ने कहा एक मिनिमम सा चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं हो, बहुत ज़्यादा बार इसको चेक नहीं करना है। मैम हमारी तमाम डिस्कशन हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा हुई कि किसी तरीके से कोई भी होम मेकर जो है अपनी क्रेडिट स्कोर अगर बिल्ड करना चाहती है तो क्या कुछ मेजर्स उसे लेने चाहिए। मैम अब मेरा फाइनल एक रैप अप क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई गृहिणी आज से ही अपना क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू करना चाहती है तो आपके हिसाब से उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? दिव्या, सबसे फर्स्ट स्टेप है आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो आपके बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट जाके कीजिए। वो बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है एज अ सिक्योरिटी, वो फिक्स डिपॉजिट ले लेती है। इन केस यू डिफॉल्ट दे विल लिक्विडेट द फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट को यूज नहीं कर पाओगे कहीं, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, आप को एप्लीकेंट बन जाइए। कोई भी लोन जब आपके स्पाउस ले रहे हैं तो आप उसमें को एप्लीकेंट बन जाइए, या आपके पेरेंट ले रहे हैं तो उसमें को एप्लीकेंट बनने से आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एंड तीसरी बात, अगर आपको ये दोनों फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई भी एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एक मोबाइल फोन या ऐसा कुछ आप जो है वो बाय नाउ पे लेटर या ईएमआई पे लीजिए। ईएमआई ज़्यादा लंबा मत रखिए, 3 से 6 महीने के अंदर का लीजिए, जिससे कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनता रहेगा। लोन पे ऑफ कर दीजिए, फिर वापस दूसरी बार लीजिए, तो उससे क्या होगा, लोन क्लोज करके आपके रिपोर्ट में दिखेगा। और एक टिप मैं देना चाहूंगी दिव्या, सिंस मैं अज्यूम कर रही हूँ लोग हमें सुन रहे हैं और जाके अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ये चारों प्लेटफॉर्म पे आप जाके रजिस्टर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है, शांति से आप सारे पेजेस को गो थ्रू कीजिए। वो कम से कम 8 से 10 पेजेस की जनरली होती है। अगर आप 10-15 साल से अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इतनी हिस्ट्री होगी, तो आपको वो पेजेस में दिखेगा। तो आपको हर चीज चेक करनी है, जिससे कि अगर किसी ने
गलती से आपका डिटेल यूज किया है तो आपको वो जो बैंक है आपको उनको एस्केलेट करना है, उनका एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, उनको रिपोर्ट कीजिए और वो रिपोर्ट करने से आपका वो लोग रिवर्स भी करते हैं, उनका भी टैट होता है, वरना आरबीआई को आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है मैम, एज ऑलवेज आपने जो है एक एक्स्ट्रा बोनस टिप जरूर दे दी है शक्ति की समृद्धि के हमारे स्पेशल शो में भी। थैंक यू सो मच मैम आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सिंपल वे में, डायरेक्ट वे में, ग्राउंडेड वे में हर किसी को, हर व्यूअर को ये समझाने के लिए कि वो किस तरीके से होम मेकर हैं अगर तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है बनाना अभी से शुरू कर सकती है, क्रेडिट स्कोर जो है अभी से बिल्ड करना शुरू कर सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दिव्या, ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और क्रेडिट स्कोर हर महिला की ताकत है। आज से ही सही कदम उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। शक्ति की समृद्धि में फिलहाल इतना ही। और किस टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और जो भी सवाल है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।